मनी हाइस्ट सीजन 1 एपिसोड 9। मोनिका डेनिवर की हेल्प की वजह से अब उसे प्यार करने लगी है और दूसरी तरफ बर्लिन के बारे में टीवी में काफी कुछ गलत, गंदा और बेहुदा दिखाया जा रहा है। नैरोबी भी उसके साथ में ही खड़ी है और नैरोबी उससे काफी कुछ बोल रही होती है। बर्लिन ने कुछ स्टूडेंट्स को बांध के रखा है और नैरोबी उससे बोलती है क्या तुम उनके साथ वैसा ही करने वाले हो जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है। बर्लिन को बहुत गुस्सा आता है और बर्लिन नैरोबी की गर्दन पकड़ता है और उसे टेबल पे फेंक देता है और बोलता है कि मैं इतना गंदा और इतना नीच आदमी नहीं हूँ, ना ही वो होस्टेस के साथ में और ना ही रॉबर्ट्स के साथ में, और नैरोबी को यहाँ छोड़ दे। यहाँ बर्लिन को लग रहा है कि डेनिवर ने ही वो कार यूज की थी और डेनिवर ने ही उसकी जैकेट भी चुराई थी, तो शायद उसी वजह से उसका नाम खराब हो रहा है। तो अब बर्लिन डेनिवर के पास जा रहा है उसे बदला लेने के लिए। यहाँ टोक्यो मॉस्को के पास पहुंचती है और उसे यहाँ पता चलता है कि हेस्ट की ट्रेनिंग के टाइम पे टोक्यो और डेनिवर के बीच में भी कुछ रिलेशन होने वाला था, तभी मॉस्को बीच में आ गया था और कुछ हो नहीं पाया था। डेनिवर और मॉस्को के बीच में झगड़ा होता है और वो कार में सोने के लिए चला जाता है। शायद यही वजह है कि वो कार में सोया और पर बटन गिर गया, ऐसा सोचा जा रहा है। मॉस्को यहाँ पे बोलता है टोक्यो से कि तुम कैसी लड़की हो, रियो से अब मन भर गया तो अब उस लड़की को गन पॉइंट पे किस कर रही थी, तुम कैसी हो, तुम जान सकते। दूसरी तरफ डेनिवर और मोनिका के बीच में भी कुछ झगड़ा होता है क्योंकि मोनिका अपने ऊपर से कंट्रोल छोड़ रही थी, तो अब वो डेनिवर से दूर जाना चाहती है। हमें अब प्रोफेसर दिखता है। हमें पता चलता है कि प्रोफेसर किसी पुलिस वैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है। और उधर बर्लिन भी डेनिवर को ढूंढ रहा होता है अपना बदला लेने के लिए, जिस वजह से नैरोबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बर्लिन किसी के रुकने से रुकता नहीं। नैरोबी यहाँ नहीं चाहती है कि प्रोफेसर का प्लान फेल हो। फ्लैशबैक से दिखता है कि डेनिवर ने बर्लिन की जैकेट एक पार्टी में जाने के लिए चुराई थी, लेकिन इस सीन को कुछ और ही तरह से पेश किया जा रहा है अब टीवी में। टोक्यो यहाँ मॉस्को की बातों से थोड़ा हर्ट है, इस वजह से वो रियो से जाके बात कर। सीन यहाँ पे चेंज होता है और हमें रकेल दिखाई जाती है। रकेल प्रोफेसर को कॉल कर रही होती है, लेकिन प्रोफेसर तो अपनी जगह पे है नहीं, तो फोन नहीं उठता है। प्रोफेसर तो किसी और चीज में बिजी है। प्रोफेसर ने पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया है और उसके अंदर चला गया है। वायरलेस पे एक रशियन लैंग्वेज में एक मैसेज ट्रांसमिट कर रहा होता है, जिसे वो कैंप के अंदर बैठा क्रैश यार्ड का गार्ड भी सुन रहा होता है। उसने प्रोफेसर की स्केच ऑलमोस्ट रेडी करा दी है, लेकिन रशियन भाषा में मैसेज पास होते ही उसने उस स्केच को मिटा दिया है और शायद यहाँ प्रोफेसर ने उसको कुछ धमकी दी है, जिसकी वजह से उसने वो सारा स्केच मिटा दिया है। दोस्तों प्रोफेसर माइंड ब्लोइंग। मिंट के अंदर का सीन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि बर्लिन और डेनिवर अब दोनों एक दूसरे के सामने हैं। बटन के बारे में बर्लिन डेनिवर से पूछता है और बोलता है कि अब तुम्हें क्या सजा देना चाहिए। डेनिवर बोलता है इसके लिए तुम मेरे कुछ पैसे काट सकते हो। तभी बर्लिन को पीछे से कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। वो बोलता है कि वहाँ कौन है। डेनिवर परेशान हो जाता है क्योंकि पीछे मोनिका बाथरूम यूज कर रही है। यहाँ सब लोगों के ऊपर गन पॉइंट होती है और बर्लिन जाके चेक कर। वहाँ पे मोनिका सबके सामने निकल के आती है और बर्लिन काफी खुश हो जाता है। बर्लिन ने मोनिका को अब देख लिया और सभी लोगों को पता चल चुका है कि मोनिका अब जिंदा है। बर्लिन बोलता है कि तुमने फ्राइडे को इसे मारा और संडे को इसे जिंदा भी कर दिया। सीन यहाँ पे चेंज होता है और रकेल को पता लगता है कि बर्लिन मरने वाला है क्योंकि उसकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उसे ज्यादा से ज्यादा 1 साल और जी सकता है और वो इसी चीज की दवा हमेशा लेता रहता है। प्रोफेसर भी रशियन मैसेज पास करके वापस अपने वेयरहाउस में आ गया है और यहाँ पे वो मिंट के अंदर कॉल करता है, लेकिन मिंट के अंदर तो सारे लोग बर्लिन और मोनिका के ड्रामे में बिजी हैं क्योंकि बर्लिन अब सबको मारना चाहता है, लेकिन डेनवर भी कुछ कम नहीं है। उसने भी गन पॉइंट उसके ऊपर कर दी। सब लोग एक दूसरे के सामने गन लेके खड़े हुए हैं। सारा प्लान मैस होने जा रहा था। कोई भी फायर करता तो सब का सब गेम खत्म हो जाता, लेकिन धीरे धीरे करके सब ने अपनी अपनी गन वापस ले ली। यहाँ टोक्यो भी आ गई और बताती है कि प्रोफेसर का फोन आया है और तुमसे बात करना चाहता है। बर्लिन जाता है और प्रोफेसर से बात करता है। यहाँ प्रोफेसर ने एक और झटका दिया और बर्लिन को बोला कि मैंने ही तुम्हारी आइडेंटिटी वहाँ पे लीक कराई है क्योंकि तुम ही ने बोला था तुम्हें पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है। बर्लिन ये सब सुन रहा होता है, तभी बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूँ, जिस चीज का तुमने पनिशमेंट दिया है उसी चीज के बारे में, और फोन मोनिका को देता है। मोनिका अपनी आइडेंटिटी बताती है और प्रोफेसर यहाँ पे परेशान हो जाता है। उसने शायद गलती कर दिया है। प्रोफेसर उसकी कुछ नहीं सुनता है, बोलता है कि तुम्ही ने बोला पनिशमेंट देने के लिए, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, और वेलेंसिया प्लान को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है और फोन यहाँ पे कट। दोस्तों यहाँ वेलेंसिया प्लान के हिसाब से सब लोगों को गन चलानी है और हवा में फायर करने, और दूसरी तरफ होस्टेस को चिल्लाना है जिससे बाहर के लोगों को लगे कि अंदर कुछ बवाल चल रहा है। कैंप के सारे लोग परेशान हो गए हैं, सारे आवाजें आ रही हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता कि अंदर हो क्या रहा है। तभी रकेल प्रोफेसर को फोन करती है और पूछती है कि तुमने कन्वर्सेशन क्यों लीक कर दिया। रकेल गुस्से में थी और प्रोफेसर ने फोन रख दिया क्योंकि वो उसे ठीक से ग्रीटिंग भी नहीं कर रही थी और बात भी नहीं कर रही होती। रकेल को रियलाइज होता है कि अगर वो ठीक से बात नहीं करेगी तो प्रोफेसर भी उससे बात नहीं करेगा। रकेल दोबारा से फोन लगाती है और इस बार
प्रोफेसर को बड़े प्यार से गुड मॉर्निंग बोलती है और उसके बाद बात स्टार्ट करती है। यहाँ पे रकेल फायरिंग के बारे में पूछती है और प्रोफेसर ने सारा कुछ सच सच बता दिया है। दरअसल ये सब डराने के लिए था। रकेल ने यहाँ सबकी लाइफ के प्रूफ मांगे। ये बात हमें तो पहले से ही पता थी कि सबकी लाइफ के प्रूफ मांगे जाएंगे और यहाँ पे प्रोफेसर मिनट के अंदर कॉल करता है और सबकी लाइफ के प्रूफ देने के लिए बोलता है। दोस्तों यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।